चौधरी साहब आपसे रिक्वेस्ट ये है कि होगी सर बात इसमें जो मैं दो तीन चीज़ों एक के ऊपर मैं सर आपका बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज अपोजिशन ने भी जो मसला रेज़ किया कि जो 4 ख़वातीन को शहीद किया गया नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, शुमाली वज़ीरिस्तान में, हमारे फॉर्मर फाटा में, उसके ऊपर ऐवान में आज जो एहतजाज हुआ है, ऐवान में जो गुफ्तगू हुई है और जिस यकजहती का इजहार किया गया है, ये बड़ा खुशाइंद है। और मुझे मालूम है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उन्होंने जितने सीरियस इक़दामात लिए हैं वो भी बहुत काबिल सताइश है। ये इशू सर ये है कि हमें कोई शुबा नहीं है, चाहे हम अपोजिशन में हों या चाहे हम हुकूमत में हों, जब तक हम ख़वातीन को हर मुआशरा वो बराबर की इज्जत नहीं देगा, बराबर का एहतराम नहीं देगा, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। औरत का हर रूप खूबसूरत है, चाहे वो माँ का हो, चाहे बेटी का हो, चाहे बीवी का हो, चाहे बहन का हो, हर रूप में औरत खूबसूरत है। 2 वाक़यात के ऊपर इसके ऊपर मजम्मत हुई और मुझे बड़ी खुशी है सारी असम्बली ने इसके ऊपर मजम्मत की। एक और बड़ी डिस्टर्बिंग खबर जो है वो आज सुबह हिंदुस्तान के मीडिया में आई है और वो खबर ये आई है कि हमारे एक मेंबर जो है जिनका ताल्लुक JUI से है, उन्होंने 13 साल की एक बच्ची से 64 साल की उम्र में शादी की है। ये बड़ी डिस्टर्बिंग खबर है क्योंकि ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के खिलाफ है। और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप इस तरह से करें कि कम से कम जो JUI के जो सरबराह है, हम तहकीक नहीं कर रहे, वो सिर्फ आके हमें ऐवान को ये बता दें, डिनाई कर दें कि ऐसा वाकया नहीं हुआ, क्योंकि हिंदुस्तान में इसके ऊपर, पूरी दुनिया में इसके ऊपर पाकिस्तान की पार्लिमान का मजाक उड़ रहा है और हमारा मजाक उड़ रहा है। और मेरा तो दिल दुखी है इस बात के ऊपर कि कैसे हम ये हरकत की अलाउ कर सकते हैं और कैसे हम अपने बच्चों को इस तरह से एक्सपोज कर सकते हैं। और तीसरी बात जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमने बात की, जो राजा शेख साहब ने कहा कि आप मामला जो है वो सिंध असम्बली में उठाएंगे अलीम आदिल शेख साहब का। जनाब स्पीकर, जुल्म जहां पे भी जुल्म होगा वो जुल्म है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि सिंध का जुल्म होगा और नेशनल असम्बली उस पर बात नहीं करेगी। हर जगह जहां पर ज्यादती होगी, ये पाकिस्तान के अवाम का हमारा फर्ज है कि हम वहां पर सवाल जो है वो रेज करें। और जिस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ जो सलूक किया जा रहा है, जो सिंध में जिस तरीके से उनको जेल में सांप जो है वो छोड़ा गया, जिस तरह उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, मैं ये समझता हूँ कि इस असम्बली का हर रुकन उस सलूक के ऊपर शर्मिंदा है जो सिंध के लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ किया गया। और मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा इसके ऊपर एक भरपूर हमें कार्रवाई की जरूरत है। हमें एक ये इंसानी हकूक का मामला है और हमें ये जरूरी है कि हम इसका नोटिस लें, क्योंकि देखिए सर, इख्तलाफ किसी से भी हो सकता है, हमें भी इख्तलाफ हो सकता है, अपोजिशन को भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लीडर ऑफ अपोजिशन को उठा के जो है वो जेल में डाल दें। खुद वहां के एक सूबाई वजीर ने कहा कि वो बातें बड़ी तुर्श करते हैं। तो जनाब स्पीकर, आपके साथ यहाँ पे जिस तरह की तुर्श बातें होती है, मैं आपके हौसले की दाद देता हूँ कि हमारे यहाँ से जो ऐवान से लोग उठते हैं वो आपके सामने आके कागज फेंकते हैं, आपसे क्या क्या बातें करते हैं। आप ये काट नीचे, आप बैठ जाए मैडम, आप बैठ जाए मैडम प्लीज। और आप तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर, आप जिस हौसले से उनकी बात सुनते हैं, ये चेयर जिस हौसले से बात सुनती है, आज तक तहरीके इंसाफ के ऊपर क्रिटिसिज्म करने के ऊपर किसी एक आदमी के ऊपर आप मुझे बता दें कि कार्रवाई की गई। आप ये हमेशा सब्र का साथ देते हैं, आप हमेशा हौसले का साथ देते हैं और आप पाकिस्तान के अंदर एक वो माहौल लाना चाहते हैं जिसमें जमहूरियत आगे बढ़े। और इसके लिए जनाब स्पीकर, मैं ये समझता हूँ कि जो रवायात आपने यहाँ पे कायम की, कोरम का आपने पॉइंट आउट किया है। स्पीकर साहब, ये ज्यादती है, सिंध के खिलाफ आप बात करने के लिए देते हैं, हमें क्यों नहीं मौका देते? पॉइंट आउट करें। काउंट बी मेड प्लीज, काउंट बी मेड प्लीज, काउंट बी मेड प्लीज। काउंट बी मेड प्लीज।
नहीं पूरा कर YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।